नवाबशाह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बदहाली का शिकार है। मैंने इस शहर में देखा है कि लोग अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं होते। कि या तो हमारे अफसर पागल है, उनको या पागलों को जो ना अफसर बनाते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि हमें करना क्या है। इस वक्त आज कानूनी अलग कानूनी ये खंडरात एचएम खोजा टाउन को मिलता है 1,15,00,000 रुपए पर मंथ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस शहर में जो है वो है करप्शन का। जो ओल्ड नवाबशाह है उसे मिलता है 1,10,00,000। एक तो उनके कोई भी आवाज बुलंद करता है उस पर FIR हो जाती है और हर चेयरमैन को 12 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। और यहाँ का जो मेयर साहब है उससे भी मैंने बजट की जो है वो तलब की कि आपकी बजट कितनी है, तो मेयर साहब मेरे कजनों के पास चला गया। इस बलदियाती निजाम ने इस नवाबशाह को नुकसान पहुंचाया है। ये कोई दुश्मनी है जो नवाबशाह की ओर से निकाल। निजाम के तहत भंगी मौजूद है, उनके ऊपर सुपरवाइजर चेक करने के लिए उनके ऊपर फिर एक टीम मौजूद है। आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाओ, आप मुख्तियार के दफ्तर जाओ, वहाँ आप जाएंगे सेल सर्टिफिकेट मांगेंगे, लाखों रुपए की डिमांड होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरे सब क्राइटेरिया क्या है। आप DC हाउस के सामने देख लें या तमाम फुटपाथ देख लें, सोसाइटी तक देख लें, चंद एक जो होंगी फुटपाथ जिन पे जो है आपको गटर के ऊपर ढक्कन मिलेंगे, बल्कि होल सारे खुले हुए हैं। नवाबशाह में कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिसका जहां दिल चाहता है जैसे चाहता है वो उस काम को कर रहा है। यहाँ का एंटी करप्शन जो महकमा है वो भी हाउस जो हमारा यहाँ है, आपने बताया उनके हुक्म के सिवा तो यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा कदीम कब्रिस्तान है हाजी नसीर कब्रिस्तान, उसकी मशरकी दीवार मुकम्मल तौर पर मिली हुई। गोश्त मार्केट होती थी एक, बड़े अफसोस के साथ ऊपर होटल तो बना के किराए पे दे दिया गया। काम अगर यहाँ तो नवाबशाह में काम करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और मैं मेयर साहब को चैलेंज कर कि मुझे वो बता दें इलावा गटर के ढक्कन के उन्होंने नवाबशाह दी क्या काम। बल्दिया कराएगी या ट्रैफिक पुलिस कराएगी, इन दोनों ने आंखें बंद कर रखी है, इनके अपने सिस्टम चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने बेबहा फंड नवाबशाह को दिए, जिसका जो यूटिलाइजेशन है, जो उनके नुमाइंदगान थे, उन लोगों ने जो है नवाबशाह की आवाम के लिए इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। सियासत नहीं है, नहीं जमहूरियत, ये बादशाहत है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुद्दे वतन ऑर्गेनाइजेशन बगैर जात पात रंगो नस्ल के नवाबशाह के अवाम के साथ बिल्कुल खड़ी है। हम करप्शन यादी हो गए क्योंकि हम ठीक है, हमारी आवाम रीड है और बकवास करेंगे निकलेंगे नहीं। लकड़ी के ढक्कन, गटर खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए, हादसा हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। या मेयर है वो जीत गया, चाहे वो किसी भी तरीके से जीता या जितवाया गया है। नवाबशाह में जो रोड बना है वो हाईवे कार्डन बनाए, बल्दिया ने नहीं बनाए। अब हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां से 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती। दूसरा वहां गेट बना दिए, गेट बनाने के बाद बैरियर लगा दियो, अब गाड़ी वहां बीच में फंस जाती है, टी 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 आधा घंटा लग जाए, बंदा मरीज जो ना गाड़ी में ही मर गया। HM खोजा के आपने ऑफिस में 3 बार गया हूँ, दस्तियाब ही तो सदर आसिफ अली जरदारी को शहर में इतना वोट नहीं पड़ा जिस कदर उन्होंने डोनेशन नवाबशाह शहर के लिए दी है। इनकी नालायकी की सजा जो है ना पीपल्स पार्टी को मिल रही है, वरना आज नवाबशाह की सड़कें वाकई पेरिस का लुक दे रही होती। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ गटरों में गिरकर आज भी लोग जहाँ बहाक हो जाते हैं। यही जिंदगी देखिए कि गटर ऊपर नीचे होते रहते हैं, रोड और रास्ते बनते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवाबशाह की बात डॉक्टर राहील राठौर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवाबशाह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बदहाली का शिकार है। तमाम नवाबशाह के रोड, सड़कें और फुटपाथ, गटर, तकरीबन सारी चीजें जो हैं वो बदहाली के शिकार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बुनियादी ढांचा, शहर का बुनियादी ढांचा, जिसके अंदर सड़कें, पुल, बिजली की तारें, पानी की सप्लाई, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब चीजें आती हैं, जो कि बुनियादी सहूलत हर एक इंसान की होती है। तो आज हम बात करेंगे नवाबशाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूं मैं कि नवाबशाह के हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने बेबहा फंडिंग दी है नवाबशाह को पेरिस बनाने के लिए, लेकिन जो मुकर्रर किए गए नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस तरीके से जो है शहर को खूबसूरत नहीं बनाया और इसकी तामीर और मुरम्मत में अपना किरदार अदा नहीं किया। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फंडिंग कितनी मिलती है नवाबशाह को पर मंथ। हर महीने नवाबशाह को जो फंड मिलता है उसमें 1 करोड़, उसको कहते हैं OZT, ऑक्ट्रॉय एंड जिला टैक्स, जिसकी मद में 1,15,00,000 दिया जाता है। हमारे यहाँ 2 टाउन हैं, एक टाउन है HM खोजा टाउन और एक टाउन है ओल्ड नवाबशाह। HM खोजा टाउन को मिलता है 1,15,00,000 रुपए पर मंथ। जी हाँ, 1,15,00,000 रुपए पर मंथ मिलता है HM खोजा को। इसी तरीके से जो ओल्ड नवाबशाह है उसे मिलता है 1,10,00,000।
ये 5 लाख का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एचएम खोजा के अंदर 10 चेयरमैन आते हैं और इसी तरीके से जो ओल्ड नवाबशाह उसमें 9 चेयरमैन आते हैं, टोटल 19 चेयरमैन होते हैं और हर चेयरमैन को 12 लाख रुपए पर मंथ मिलता है जो आपके इलाके के काउंसलरों को दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और इसी तरीके से उनका काम होता है हर अपने अपने यूनियन काउंसिल का तामीर और मुरम्मत का काम करना। अब सबसे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं, तो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं फयाज कुरैशी साहब, ये पीटीआई के तालका सदर हैं। इसके अलावा हमारे ये सोशल वर्कर भी हैं। इसके साथ हमारे साथ जो हैं मुरीद हुसैन साहब मौजूद हैं, इंसानी हुकूक की तंजीम के ये पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत जो आज का मौजू है बहुत मायने रखता है नवाबशाह के हिसाब से। हम सर से भी जानेंगे इस बारे में कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और पहला मेरा सवाल होगा फयाजुल हसन साहब से कि ये हमें बताएं कि आप सर नवाबशाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो ढांचा है, सड़कें हैं, रोड हैं, गटर हैं, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? आप मुतमईन हैं या नहीं? परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अमेरिका ने हमें धमकी दी है कि अगर आपने हमसे ताउन ना किया तो हम आपको पत्थरों के दौर में उतार देंगे। तो यकीन करें इस वक्त ताज कानूनी, मलक कानूनी ये खंडरात है। मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ, जहाँ पर ना रोड है, कच्चे रोड भी नहीं है, पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। जो वाटर सप्लाई आती है उसमें गटर का पानी है, मसाजिद में पानी घुस गया हो। और अफसोस यह है कि पीपल्स पार्टी के जो गालबन नायब सदर है, उहदेदार साहब का वाइस चेयरमैन बहादुर भट्टी साहब, वो भी ताज कानूनी के रिहायशी है। जो इस वक्त इस बल्दियाती निजाम ने इस नवाबशाह को नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी उम्र है, मैं कहता हूं इतना बदतरीन हाल मैंने कहीं नहीं देखा। ये कोई दुश्मनी है जो नवाबशाह की आवाम से निकाल। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने प्रोग्राम के डायरेक्टर तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की तरफ आएंगे। सर, आप नवाबशाह में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस नज़र से देखते हैं? वाटर सप्लाई, पानी का बहरान है, टूटे हुए गटर, अगर आप शुरू हो जाएंगे ताज कॉलोनी से मनवाबाद, इसरपुरा, अगर उस साइड चले जाएं, ओल्ड नवाबशाह, न्यू नवाबशाह, पीला गेम, हर जगह रोड सड़कें तबाह हैं। आप इसको किस नज़र से देखेंगे? आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और ये सुलगते हुए मसाइल थे जिन पर आज आप बात करने के लिए आपने प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं ये समझता हूँ कि गटर या रोड या सड़कें, ये बुनियादी हुकूक में ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट को देनी है, जिनमें पानी, तालीम, सेहत और तफरीही मकामात, ये हर का बुनियादी हक है। और ये आईन पाकिस्तान के तहत हर शहरी का ये अपनी हुकूमत, कोई सी भी हुकूमत उस पर ये उसका हक है कि उनसे मांग कर भी ले और छीन कर भी ले। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले दिनों अखबारात में भी खबरें आई थी, चैनलों पर भी चली थी कि 2-3 बच्चे गटर में गिरकर जो है ना मरे। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर बच्चा गटर में गिर के मरता है तो इसमें कसूर उस बच्चे का नहीं है, कसूर उसके माँ बाप का भी नहीं है। उसको नहीं पता कि मेन बार गटर खुला हुआ है, बच्चा निकला गटर में गिर गया, उसको पता ही नहीं है, उसका बच्चा मर गया। ये जो कमजोरी और नाअहली होती है, ये होती है हुकूमत वक्त की, जिसको हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। बल्दिया ने एक निज़ाम दिया, इसमें इस निज़ाम के तहत भंगी मौजूद है, उनके ऊपर सुपरवाइजर चेक करने के लिए उनके ऊपर फिर एक टीम मौजूद है। यानी कि ये समझे कि बल्दिया में फौज और मौज दोनों लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कोई सहूलत नहीं मिल रही। हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारा, समझ ले कि हमारी जिंदगी का मकसद ही बेकार हो जाता है। अब हम इस पर आ जाते हैं कि जिस तरह हुकूमत वक्त है, इसने फंडिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, फंडिंग बेबहा फंडिंग दी गई है, लेकिन यहां पर यूटिलाइजेशन इसकी सही नहीं हुई। कुछ अरसे पहले
ये सुई गैस वाले आए थे, इन्होंने आकर पूरा नवाबशाह खोद दिया, हर एक को लाइनें देना, ये करना, पूरी लाइनें खोद, पूरे यानी हत्ता के नवाबशाह की एक एक गली खुद चुकी है। लेकिन जब ये कोई भी शख्स ये गवर्नमेंट रूल है, अगर कोई काम करता है तो वो सबसे पहले बल्दिया को पेमेंट करता है उतने उस सिस्टम की कि भाई हम ये रोड खोद रहे हैं और हम ये बनाकर। होना तो ये चाहिए था कि जब सुई गैस वाले अपना काम खत्म करके गए थे तो उसी वक्त तमाम चीजें जो ना वो उसी जो मौजूद पैसा था उससे कर देनी चाहिए थी। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तबाह हो गया, वो खा गए। उसके बाद आगे बरसात आ गई, बरसात आने के बाद वो खड्डे बन गए जिसमें और मजीद नुकसानात हुए। सिर्फ मेरा ओपिनियन ये है कि लोगों में जैसे शऊर पैदा करने की जरूरत है, लोगों में शऊर नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मुरीद हुसैन साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। सर आप हमें बताएं, आप इंसानी हुकूक की तंजीम से वाबस्ता हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली है, हर तरफ रोड टूटे हुए, गटर के ढक्कन टूटे हुए, लकड़ी के ढक्कन, क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में जो मधु की दावत दी और आपकी ये जो काविश है मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज पे आप हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं। ये भी एक जहाद है आपका कि आप शहर के इश्यूज के हवाले से गरीबों का आवाज जो है वो आप बुलंद कर रहे हैं। ये भी एक हाँ आपका एक जहाद है, ये भी एक फलाही काम है। वो देखा जाए जैसे कि आपने फरमाया कि करोड़ों की फंडिंग आती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि ये जो करोड़ों की फंडिंग आती है तो इसको चेक एंड बैलेंस के लिए इनका चेक करना चाहिए। वो आप पब्लिक का भी हुकूक है। आप आर्टिकल 19 ए के तहत चाहे टाउन का चेयरमैन हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, उनसे तफसील तलब कर सकते हैं ये हमारा जो बजट आई वो कहाँ खर्च हुई और वो अफसर आपको पूरी तफसील देने का पाबंद है। मगर मैंने इस शहर में देखा है कि लोग अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं होते। बिल्कुल ऐसा, लोग डरते हैं। आया वो डरते किस वजह से हैं कि एक तो उनके कोई भी आवाज बुलंद करता है उस पर FIR हो जाती है, उनको धमकाया जाता है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस शहर में जो है वो है करप्शन का। आप किसी भी महकमे में चले जाओ, आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाओ, आप मुख्तियार के दफ्तर जाओ, वहां आप जाएंगे सेल सर्टिफिकेट मांगेंगे, लाखों रुपए की डिमांड होगी। यहाँ का एंटी करप्शन जो महकमा है वो भी हाउस जो हमारा यहाँ है आपने बनाया, उनके हुक्म के सिवा तो यहाँ कुछ नहीं होता। तो मैं सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये आपका अपना आबाई सिटी है, यहाँ के अवाम के लिए जो भी फंडिंग आती है वो रोड रास्ते या ये जो शहर में आप किसी भी गली में जाओ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पूरे शहर की, सिर्फ मखसूस टाउन की नहीं, आप जहाँ भी जाओ ढक्कन खुले हुए हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? यही इंतजामिया है। जब बारिशें हुई आपको पता है पूरा शहर डूब चुका था। मैं वाहिद बंदा था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मोबे वतन ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफॉर्म से हमने मजिस्ट्रेट की अदालत में 133 दाखिल की जो कि 3 महीने मैंने चलाई। अच्छा वो क्या थी, एक तो हमने बिजली के हवाले से कि पूरे शहर में लाइट नहीं थी, दूसरा ये था रोड रास्तों पे पानी खड़ा, इसके हवाले से उसमें मनुआबाद भी आती है। हमने उर्दू बोलने वाले जो हमारे मुसलमान भाई है उनके हुकूक की जंग लड़ी, मगर वो हमारे साथ खड़े, पब्लिक जो है वो हमारे साथ खड़ी नहीं है मुश्किल वक्त में। जैसा कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने यहाँ के आपका जो बल्दिया का चीफ म्युनिसिपल अफसर है उसके खिलाफ एंटी करप्शन में केस फाइल किया हुआ है जो कि मीडिया पे भी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। और यहाँ का जो मेयर साहब है उससे भी मैंने बजट जो है वो तलब की कि आपकी बजट कितनी है, तो मेयर साहब मेरे एक कजनों के पास चला गया जो कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हमारा भी
खानदान पूरा पार्टी से वाबस्ता है। काम अगर यहाँ तो नवाबशाह में काम करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, मगर वाहिद हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डीसी के ऊपर एक फरियादी की कंप्लेन पे, जिसका नाम जमाल अब्बासी है, हमने के उसने मुझे दरख्वास्त दी, मैंने वो दरख्वास्त अपने वकील जो है हमारा एडवोकेट अरसलान अहमद शेख साहब उसको फॉरवर्ड की और डिप्टी कमिश्नर पे जो है एफआईआर का ऑर्डर हुआ। ठीक है, हाँ, तो पब्लिक के हुकूक के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी जो ये जेल में जावेद नाम का जरदारी साहब जो बहुत हो गया, इस हवाले से भी मैंने एसएसपी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मोबे वतन ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफॉर्म से लेटर लिखा, जिसकी रिपोर्ट मेरे फाइल में मौजूद है। तो उसकी मैंने रिपोर्ट तलब की कि आया ये आपके जेल में, देखे जेल का फंड आता है, कैदियों को तिब्बी सहूलियात मैसर होनी चाहिए, अरबों रुपए का फंडिंग होती है, मगर वहाँ ये हालात है कि वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो के ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। ये जुल्म है नवाबशाह में। तो मैं यहाँ की पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि अगर आप समाजी बुराइयों के खिलाफ काम करना चाहते हैं, अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ मिलके ईमानदारी से काम करें, इंशाल्लाह आपको अपने हुकूक मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरे सब क्राइटेरिया क्या है, मुझे नहीं मालूम मेरे सब क्राइटेरिया क्या है। गुज़श्ता 10 साल से जो नवाबशाह का कदीम कब्रिस्तान है, हाजी नसीर कब्रिस्तान, उसकी मशरकी दीवार मुकम्मल तौर पर गिरी हुई है। उस दीवार से नापाक जानवर, कुत्ते, गधे जाते हैं और कब्रों के ऊपर ज़ाहिर जानवर है गम करके बार बार उनकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई। दूसरी बात, मतलब अगर आप हाईवे डिपार्टमेंट के फंड को निकाल है जिनसे इन्होंने रोड बनाया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ और मैं मेयर साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे वो बता दे इलावा गटर के ढक्कन के उन्होंने नवाबशाह दी क्या काम। मुझे ये बताया जाए जो और नवाबशाह में फंड आता है 1 करोड़ 10 लाख और एचएम खोतिया फंड आता है 1 करोड़ 15 लाख रुपए, वो कहाँ लग गए। दूसरी बात, ये जो चेयरमैन है, ये जो नालायक चेयरमैन जिनकी कोई तालीम नहीं है, इनको 12 लाख रुपए फंड आ रहा है। सीधी के पाँव में मैंने खुद देखा 2 बच्चे की चप्पल थी, आज वो गाड़ियों में। ये पैसा किसका है? ये मेरे और आपके टैक्स में पैसा है। डॉक्टर साहब, हम जागेंगे। मैं ये आपके केरल के तवज्जुह से मैं मेरे साहब से सवाल करता हूँ, भी ये पाकिस्तानी है, मैं पूरा टैक्स देता हूँ, मुझे हिसाब दिया जाए कि आपको जो फंड मिलता है मिल चुका है। आज 15 महीने हो गए बलदियाती इलेक्शन को हुए, आपकी हाथों में रकम चली जाती है, कहाँ गई ये रकम? नवाबशाह पे नहीं लगी, बिल्कुल नवाबशाह पे नहीं। नवाबशाह में जो रोड बनाए वो हाईवे अथॉरिटी ने बनाए, बल्दिया ने नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी ने बनाए। दूसरी बात डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी क्लियर हुई है, मैं ये समझता था जो कि कराची के मेल हैदराबाद के मेल वाला टूटे थे कि मेयरों के बाद इख्तियारात दे, लेकिन जो फंड मेरे सामने है, मेरा पीपल्स पार्टी से तो इख्तिलाफ है, मेरी सियासी बुखारी नहीं, लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट करता कि उन्होंने नवाबशाह में बड़ी लागत में बड़ी तादाद में फंड दिया। आपके जो चेयरमैन साहब हैं, क्या नाम है उनका, एचएम भोटिया के, आप मेरे ऑफिस में 3 बार गए हूँ, दस्तयाब ही। ये इस वक्त सियासत नहीं है, नहीं जमहूरियत, ये बादशाहत है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगा सर तसव्वुर हसन साहब, आप हमें बताएं कि सर हम देखते हैं कि या तो बेशतर जो हमारी फुटपाथ है जहाँ पे एक आम शख्स ने चलना होता है, या तो हमारी फुटपाथ पर कब्जा है, दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है, या दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आप डीसी हाउस के सामने देख लें या तमाम फुटपाथ देख लें, सोसाइटी तक देख लें, चंद एक जो होंगी फुटपाथ जिन पे जो है
आपको गटर के ऊपर ढक्कन मिलेंगे, बल्कि होल सारे खुले में। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, आम शख्स ने फुटपाथ पे चलना होता है, नीचे चलते हैं तो जान का उनको खतरा होता है, हादसा का खतरा होता है। आप सर कैसे देखेंगे इस सारे सिस्टम को? हाँ डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल मैं हम जो चीज़ एक हमने नोट की है कि नवाबशाह में कोई मास्टर प्लान नहीं है। जिसका जहां दिल चाहता है, जैसे चाहता है, वो उस काम को कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो फुटपाथ पर कब्जा है ना, वो मैंने और आपने तो नहीं किया। जी सर। वो जाहिर दुकानदार ने किया हुआ है, और उसको मैं और आप तो रिमूव नहीं करा सकते ना। वो रिमूव कराएगी बल्दिया कराएगी या ट्रैफिक पुलिस कराएगी। इन दोनों ने आंखें बंद कर रखी हैं। इनके अपने सिस्टम चल रहे हैं। ये हर एक से 2-4 रुपए ले लेना, 20 दिन वो मिसाल एक से पैसे लेकर उसको खड़ा कर देते। आप शाम को निकले तो आपको जगह नहीं मिलेगी चलने के लिए। जी सर। ये जितने भी कबाब वाले ये सारे आगे आके बैठे होते हैं, सब अपना उनका काम चल रहा है। और जब उसको 6 महीने के बाद बल्दिया हटाने के लिए जाती है, तो फिर वो कहते हैं जी हमारे से तो ये जो ना हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे तो रोजगार खत्म हो रहा है। ये मसला खुद मसाइल अपने लिए पैदा करते हैं और उसके बाद फिर उस पर जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। अब मैं 2100 की बता दूं आपको, जिस तरह अभी बात हुई है 2100, ये जो मंशियात वाला मामला है। 2100 जब शुरू में आई थी तो सस्ती थी, 5 से सस्ती थी। लोगों ने लेके खाना शुरू कर दिया। जब ये बीमारी बिल्कुल जड़ पकड़ जाती है ना, जब कैंसर पर आती है, उस वक्त ये इलाज शुरू करते हैं। हमारे जितने भी अफसरान हैं, उनको यही नहीं पता आज तक कि हमें करना क्या है। अब जब लोग गटरों में गिर के डूब डूब के मरने लगे हैं, ये हो रहा है। अब सबसे पहली बात है, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर जिसका बच्चा डूब के मरता है ना, वो फौरन से पहले एफआईआर जो है ना तालके के चेयरमैन के ऊपर करा। क्यों? एक चेयरमैन है, 4 काउंसलर हैं, उसके अलावा आप ये समझे कि वाइस चेयरमैन सुपरवाइजर भी हैं, और उसके नीचे बंगी भी सारे काम रहे, और भी इतना अमला काम कर रहा होता है। तो बच्चे का मरना क्यों? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जिम्मेदार हैं, इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बच्चा फुटपाथ जा रहा है, फुटपाथ पे दुकानदार ने कब्जा किया और रोड होटल के आगे वो अपनी कुर्सियां लगा के बैठ जाता है। क्यों भाई? दूसरा 5 वो छोटा बच्चा मिसाल है, अब निकला स्कूल से, बच्चे तो छोटे होते हैं, शैतान भी होते हैं। जी सर। वो जब रोड पे चल रहा होगा तो थोड़ा सा आगे वो पीछे से उसको गाड़ी हिट कर देती है। बाद में गाड़ी वाला भी बच्चा देख के 1 मिनट में चला जाता है, कोई इसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि बच्चा स्कूल से जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं है ना। उसके माँ बाप घर बैठे हैं, उसका बाप होगा तो वो लड़ेगा ना उससे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुरीद हुसैन साहब, आपसे पूछेंगे, आप इंसानी हुकूक की माशाल्लाह तंजीम के चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान के। सर कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त हमारे नवाबशाह को? बच्चे जहाँ बाग हो जाते हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता बारिशों में एक बच्चा, पुलिस लाइन का बच्चा फौत हुआ था, आप लोगों ने शायद केस भी फाइल किया था। उसके बाद एक डॉक्टर का बेटा जो था वो गुज़िश्ता साल वो भी फौत हुआ है। लकड़ी के ढक्कन, गटर खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, हादसात हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। आपकी इंसानी हकूक की तंजीम यहाँ कहाँ खड़ी है सर? आपका ये सवाल जो है वो शहर के मेन इशू पे है। अच्छा, आप गटरों के जो ढक्कन है वो नहीं है, ठीक है। अब हमने जाना कहाँ है इस हवाले से, लीगल तरीके से, लीगल वे में। मैंने एमपीए में को छोड़ो, वो तो वोट लेके आए भी हैं, का तो अभी ये काम ही नहीं रहा, उनकी अभी ये जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनको आप कहेंगे भी ये काम नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजरों पे तो सामने सारा कुछ हो रहा है। तो इसका एक लीगल तरीका ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ के जो बल्दिया का चीफ है या मेयर है उसको सैंपल एप्लीकेशन देनी है। अगर शहरियों के ये मसाइल हैं तो हमारा दफ्तर 24 घंटे इनके लिए खुला है, ठीक है। हमने अदलिया से उम्मीद लगानी है। अब पॉलिटिकल लोग तो भाई रोड मिल गया, एमपीए चला गया कराची, आप कहाँ, वो कहाँ आपसे मिलेगा, उसका तो मुफाद निकल गया ना। या मेयर है वो जीत गया, चाहे वो किसी भी तरीके से जीता या जितवाया गया है, जो सिस्टम है वो आपको भी पता है मुझे। तो हमने यहाँ तो शहरियों की जो हेल्प है वो किस तरीके से करना है। पहले बात तो शहरियों में इस हवाले से शऊर की बहुत कमी है। अवेयरनेस देनी है हमें शहरियों के कि आपके ये जो मसाइल है, फुटपाथ पे कब्जा है, तो सिंपल तरीका है। हमने 133 इलाके के मजिस्ट्रेट के अदालत में फाइल करनी है, वो हट जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी। जिससे कोई भी दुकानदार अपने दुकान की जो
उनको एक 3 फीट तक दिया गया है सीढ़ी वगैरह, इससे ज्यादा वो साहब बढ़ा नहीं सकता। तो ये सैंपल है वो, उसमें मैं नवाब शाह के पूरे शहर को ये ऑफर देता हूँ कि आपको हम वकील भी फ्री देंगे, आपके हम एप्लीकेशन भी जो है वो कानून के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों का, क्योंकि अदालत में जाने से पहले हमें एक ग्राउंड बनाना होता है, क्योंकि जजेस पहले यही सवाल यही करते हैं कि आपने खुला अफसर को एप्लीकेशन दी, जब वो हमारे पास ग्राउंड होगा, अवाम में शऊर पैदा करेंगे और अवाम में इत्तेहाद मोहब्बत पैदा करेंगे, अपने हुकूक, बुनियादी हुकूक, आईन पाकिस्तान आपका मुहाफिज है, आप उसके आइन के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन बगैर जात फात रंगो नस्ल के नवाब शाह के अवाम के साथ बिल्कुल खड़ी है। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्लेटफॉर्म से ये भी बताया है नाजरीन को कि सर की तंजीम, मुरीद हुसैन साहब की तंजीम है इंसानी हुकूक की। आपको किसी किस्म का मसला है, आपके घर के बाहर किसी ने कब्जा किया हुआ है, या आपको कोई और मसाइल हैं, आपकी गली नहीं बन रही है, गटर खुले में है, ढक्कन है, आपके साथ किसी भी किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी कंप्लेन, इसके अलावा भी कंप्लेन है, तो इनका प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल हर वक्त हाजिर है और आपकी खिदमत के लिए ही ये तंजीम बनाई गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नवाबशाह की आवाम के लिए मजीद जो है अच्छे काम भी करेंगे और आप लोगों की मदद भी करेंगे। अब हम सर आपकी तरफ आते हैं। फयाज साहब, आप हमें बताएं सर, आप ये देखेंगे कि गोश्त मार्केट होती थी एक, गोश्त मार्केट पुरानी सब्जी मंडी, उसमें आप देखेंगे कि लोगों ने उसको नया बनाया गया दोबारा से, बड़े अफसोस के साथ ऊपर होटल तो बना के किराए पे दे दिया गया, नीचे जो जहां गोश्त मार्केट बननी थी, जहां से डॉक्टरों ने जाना था, जिबा खाने बनने थे, डॉक्टर ने गोश्त को चेक करना था, वो सब खत्म हो गया, ऊपर का होटल बना के किराए पे दे दिया गया, लेकिन नीचे का जो गवर्नमेंट का मामला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सर कैसे देखते हैं आप इसको? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो पुरानी सब्जी मंडी थी वो इस बिना पे, यहाँ पर ये जो रेडी जो लगाते हैं, ये एक मंडी बनानी चाहिए कि रोड को कुशादा करने के लिए तमाम फ्रूट की रेडी यहाँ लग जाइए, वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इनका मंसूबा था, ये ऊपर जो समझिया ऊपर शायद आपने देखा होगा, ये मिल्कियत किसकी है? तीन बारी तो करे ना, मेरे जरा ये बताया और जरा क्या, ये एक सियासी ताकतवर आदमी है, केस की है, इस्लाम ये तो करे देखिए भाई, यहाँ हर चीज धंधा है। अगर आपने एक ही रास्ता पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना आप पुलिस डिपार्टमेंट खत्म कर सकते, ना लोगों का जहन पलट सकते। जब तक आपका अदालती निजाम इंसाफ फराम नहीं करेगा, उस वक्त तक आपका मुआशरा सुधर ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, रात को लेट नाइट जो ट्रेनें आती हैं, आप कितना क्लियर थे, मुसाफिर घरों को नहीं जाते हैं, लुटने के डर, वो फजर के टाइम तक फ्री पे ठहरे कि थोड़ा सवेरा हो। एक और चीज, एक बहुत बड़े मसले पे मैं अपनी निशान दे लिया, कानूनी एवरली कारोबारी लोग तो बड़ी कारोबार, आप वहां पर आए, उडल शाह कानूनी की एक गली गया हुआ, किसी गली के अंदर बिजली के पोल नहीं लगे हुए, तार मुंह लहराते बच्चे हैं, कल आबाद है, जान आबाद इलाका है, तार क्यों लहराते हैं? जतन का जब पतंग कट जाती है वो डोर लगाती है। करप्शन तो भाग भाई, करप्शन तो भाग बैठ गया, हर चीज में करप्शन है। हम करप्शन याद ही हो गए क्योंकि हम ठीक है, हमारी आवाम रीड है, तो बकवास करेंगे निकलेंगे नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर तसव्वुर साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। सर आप बताइए, ये जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल्स भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, ये हमारी बेसिक फैसिलिटीज है। आप देखें कि हॉस्पिटल्स में फुकदान चल रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं तो तकरीबन अब मेरा आना जाना रहता है, वहां जाए तो आप ये देखें कि फुटपातें 8-8 फुट की बना दी,
रोड जो है ना बिल्कुल वो 10 से 12 फुट का, क्या नाम है, 10 फुट का भी रोड मुश्किल से है। वहां से 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती। दूसरा वहां गेट बना दिए, गेट बनाने के बाद बैरियर लगा दियो। भाई वहां हो क्या रहा है? वहां इमरजेंसी का सिस्टम है, वहां तो बिल्कुल रोड खुले होने चाहिए ताकि 1 मिनट में गाड़ी आए अंदर। अब गाड़ी वहां बीच में फंस जाती है, टी 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 टी, आधा घंटा लग जाए, बंदा मरीज जो ना गाड़ी में ही मर गया। हम पता नहीं, मेरा मेरा सिर्फ कहना ये है कि या तो हमारे अफसर पागल है, उनको या पागलों को हम जो ना ऑफिसर बनाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि हमें करना क्या है। बल्दियाती निजाम देख लो, बल्दिया में अगर गटर आपके रोड बनाएंगे तो गटर नीचे कर देंगे, और गटर बनाएंगे तो रोड नीचे कर देंगे। दोनों सूरतों में सारी, तो मेरा तो यही जिंदगी देखी कि गटर ऊपर नीचे होते रहते हैं, रोड और रास्ते बनते रहते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है। ये अरबों रुपए का फंड गवर्नमेंट ने इनको दिया है, बाकायदा मालिकों ने पैसे दिए हैं, जिसको कह लो पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए, लेकिन ये उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। या तो ये इनके नुमाइंदे भी ऐसे ही रहे और हमारे तकरीबन सरकारी अफसरान भी ऐसे ही रहे, लेकिन इसका खमियाजा किसने भुगता है? अवाम ने। इसका खमियाजा भुगता खुद अवाम ने और पीपल्स पार्टी ने। अवाम ने तो जो भुगता पीपल्स पार्टी ने भुगता। जब कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शहर से वोट नहीं मिला, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। बिल्कुल सर। जबकि पीटीआई का बंदा भी मौजूद नहीं है तो उसके बावजूद उसने इतने वोट लिए। इनकी नालायकी की सजा जो है ना पीपल्स पार्टी को मिल रही है, वरना पीपल्स पार्टी ने अच्छा ग्राउंड बना लिया था, ऐसी बात नहीं है। जो उनके ओहदेदार हैं आप देखें, मनुआबाद, ईशरपुरा, क्या कहते हैं अपना, इधर चल अदीम कॉलोनी चले जाओ, ताज कॉलोनी, हर जगह, यानी वो उन इलाकों तक में इनके ओहदेदार पहुंच गए हैं कि जहां पर नहीं थे, कभी भी नहीं थे। लेकिन जब आपके सामने रिजल्ट आता तो जीरो। जी सर। वो नालायकी इन लोगों की है जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिनको फंड मिले हैं, और इनकी खुशकिस्मती यह है कि यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। जी सर। वरना इनसे अगर बार पूछ की जाए तो फिर पता लग जाएगा। जी सर। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फयाज कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप नवाबशाह के तालका के सदर हैं, पीटीआई के तर्जुमान भी हैं। आप कैसे देखते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जब इलेक्शन हुए, जो हमारे कौमी असम्बली के इलेक्शन थे, तो सदर आसिफ अली जरदारी को शहर में इतना वोट नहीं पड़ा जिस कदर उन्होंने डोनेशन नवाबशाह शहर के लिए दी है। आप नहीं समझते कि जो उनके नुमाइंदगान हैं, जिन लोगों ने अगर इनफरादी तौर पर देखा जाए बल्दियाती निज़ाम या दूसरों में, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से ज्यादा वोट लिए हैं, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब की बात आई या मैडम फरियाल की, कि जब वो हमारे शहर से उनको वोट पड़ने थे, तो नवाबशाह में हमने देखा कि पीटीआई ने बरतरी हासिल की। आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसमें किसकी नाकामी है? क्या पार्टी की नाकामी है इसमें, या जो नुमाइंदे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उनकी गलत पॉलिसीज हैं? लेकिन जो फंड मेरे सामने है, मेरा पीपल्स पार्टी से सो इख्तलाफ है, मेरे सियासी मुखालिफ है, लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट करता कि उन्होंने नवाबशाह में बड़ी लागत में, बड़ी तादाद में फंड किया। ये वो पीपल्स पार्टी डॉक्टर साहब, आप भी नवाबशाह के हैं, बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से ये हारे, तांगली की तांगला किया, हार गए। 2024 के जनरल इलेक्शन में मैं खुद चीफ पोलिंग एजेंट था, तागा नवाबशाह में 25 यूसियां, 19 नवाबशाह की यूसियां हमने क्लीन स्वीप की थी। आसिफ जरदारी को हमने नवाबशाह से हराया। अगर इनको थोड़ी सी अक्ल होती, मैं अप्रिशिएट करता हूं आसिफ जरदारी को, उन्होंने माना इस चीज को कि हम हारे, फंड दिए जाए बड़ी तादाद में, लेकिन ये निकम्मे जो चेयरमैन और काउंसिलर है, उन्होंने इस गोल्डन चांस को जाया कर, इन्होंने तस्लीम कर लिया कि आपने हमें वोट नहीं दिया, पार्टी ने तो हमें फंड दिया है लेकिन वो फंड हमने खाया। जी सर, बहुत शुक्रिया। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत ज़्यादा दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस मतलब जो नवाबशाह का इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है उस पे आप सब हमारे पास आए। नवाबशाह की आवाम के लिए यह है कि सबसे पहले तो आप अपने हुकूक के लिए खड़े हों। दूसरे नंबर पर नवाबशाह जो है, सड़कें ले लें, गटर ले लें, रोड, रास्ते, लकड़ी के ढक्कन, आवाम जो है इस कदर परेशान है कि जिसका कोई हाल नहीं है। निचोड़ यह था कि पीपल्स पार्टी ने बेबहा फंड नवाबशाह को दिए, जिसका जो यूटिलाइजेशन है, जो उनके नुमाइंदगान थे
उन लोगों ने जो है नवाबशाह की आवाम के लिए इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए था, वरना आज नवाबशाह की सड़कें वाकई पेरिस का लुक दे रही होती। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ गटरों में गिरकर आज भी लोग जाँ बहक हो जाते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आप सब देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।